हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन स्टडी फाइटर्स। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो जहां पर आपको एक फुल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपके जो मार्क्स पक्के हो जाएंगे, इसलिए आपने इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है। इसके सिवाय हमने पहले पंजाबी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो यह टॉपिक इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सीटेट नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना बना हो। तो आपको सबसे पहले तो जान लेना है कि वृद्धि और विकास, प्रगति कह सकते हैं, कि इसमें डिफरेंस क्या है। यदि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस को जान लेते हैं तो यह टॉपिक आपका क्लियर है। तो वृद्धि और विकास को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, इसका मीनिंग क्या है। चेंज इन वेट, हाइट, साइज, एज, हैबिट्स। तो इन सभी में जो चेंजेस होते हैं, वजन हुआ, वजन का बढ़ जाना, कम हो जाना, इसके अलावा ऊंचाई, आकार, उम्र, आदतों में जो परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यह क्वांटिटेटिव प्रोसेस है एक, मीन्स कि इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसे हम मीज़र कर सकते हैं। मीजरेबल है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक और मापने जो कह सकते हैं। मीन्स कि किसी बच्चे की जो हाइट है, सपोज कीजिए यह 3 फीट थी, तो अब यह क्या हो गई, चेंज हो गई, 5 फीट हो गई है। तो इसे हम इजीली मीज़र कर सकते हैं, इजीली माप सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वह क्या है, मीजरेबल है एंड क्वांटिटेटिव है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा यह एक स्ट्रक्चरल चेंज है। स्ट्रक्चरल चेंज का क्या मीनिंग है कि एक संरचना बनी हुई है, उसमें परिवर्तन होते हैं। तो जहां पर आपने कीवर्ड को ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चरल चेंज, तो आपने इंग्लिश वर्जन में ही इसे ध्यान में रखना है। यदि आपको कहा जाए इसके सिस्टमैटिक चेंज क्या है, तो आप कहेंगे कि वह डेवलपमेंट होती है। यदि आपको स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाए तो वह ग्रोथ होगी। तो इस तरह से जान लीजिए। प्रोसेसिंग अप टू मैच्योरिटी, जो ग्रोथ है वह चलती है, कह सकते हैं कि परिपक्वता तक चलती है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी की जो एज है वह 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स का जो पर्सन है उसकी हाइट सपोज कीजिए अप टू 18 ईयर्स वह 5 फीट हो गई है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट 18 ईयर्स में, क्या उसकी जो हाइट है वह 10 फीट हो जाएगी? नहीं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होनी थी वह कह सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल तक हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है वह चलता है अप टू मैच्योरिटी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि क्या होता है कि थोड़े बहुत इसमें चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस था, असली प्रोसेस था, वह मेच्योरिटी तक ही चलता है। इसके अलावा थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ का कंसेप्ट है यह एक नैरो कंसेप्ट है, स्मॉल स्पेक्ट कह सकते हैं। स्मॉल है, नैरो है, मीन्स के संकीर्ण और छोटी अवधारणा है। मीन्स के जो ग्रोथ है वह कवर हो जाती है डेवलपमेंट में। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यह एक छोटी अवधारणा है। तो इस तरह से आपने इसे ध्यान में रखना है। जैसे कि रीजनिंग करते वक्त आप देखते होंगे, आप सर्कल बना लेते हैं। सपोज कीजिए यह सर्कल है ग्रोथ का, और एक सर्कल जहां पर हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो यह सर्कल हो गया है डेवलपमेंट का। तो यह जो ग्रीन सर्कल था यह ग्रोथ थी। तो ग्रोथ क्या है, एक स्मॉल कंसेप्ट है, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट होगा यह एक ब्रॉड कंसेप्ट होगा। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं, जो डेवलपमेंट है वह ग्रोथ को भी कवर कर लेती है। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्लियर होना आपको बड़ा ही जरूरी है। तो जहां पर हम जानते हैं कि अब कि डेवलपमेंट क्या होती है, विकास क्या होता है, प्रगति कहते हैं, तरक्की कह सकते हैं। तो यह एक सिस्टमैटिक चेंज है। सबसे पहले तो बड़ा डिफरेंस क्या है, वह क्या था, एक कह सकते हैं हम स्ट्रक्चरल चेंज था। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, यह एक सिस्टमैटिक चेंज है, मीन्स के प्रणालीगत परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो जहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, the progressive series of changes that occurs in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience is called development। मीन्स कि क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज है। जहां पर कीवर्ड को ध्यान में रखिए, प्रोग्रेसिव सीरीज है और चेंजेस हैं, कह सकते हैं एक ऑर्डर में होते हैं।
प्रेडिक्टेबल होती हैं, पैटर्न है एक बना हुआ। तो यह एक डेफिनेशन थी और हरलॉक के अकॉर्डिंग आपने इसे भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इसकी कुछ और करेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो डेवलपमेंट है यह डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ती जाती है। मीन्स कि जो बच्चा होता है वह पहले क्या था, निर्भरता किसी पर, माँ बाप पर निर्भर हो सकता है, माता पिता पर निर्भर हो सकता है, परिवार में किसी भी पर निर्भर हो सकता है। लेकिन ज्यों ज्यों वह उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। मीन्स कि जो डेवलपमेंट है ये हमें डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस की ओर लेकर जाती है। तो यह एक इसकी करेक्टरिस्टिक हुई। और हमने क्या जाना था कि जो ग्रोथ है बैंक चलता है अप टू मैच्योरिटी, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। मीन्स के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो तभी से उसका जो डेवलपमेंट है वह स्टार्ट हो जाती है, और जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक डेवलपमेंट चलती ही रहती है। लेकिन इसकी जो कह सकते हैं हम एक पैटर्न में, इसके रेट में चेंजेस हो सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कह सकते हैं। इसके अलावा इसके एस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, शारीरिक विकास कह सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास। तो इन्हें एक्सप्लेन हम आगे करेंगे। और जहाँ पर जान लीजिए कि यह एक प्रोग्रेसिव है, रिलेटिवली परमानेंट है। प्रोग्रेसिव का क्या मीनिंग होता है कि प्रगतिशील है, आगे की ओर बढ़ता है। और इसके अलावा रिलेटिवली परमानेंट का मीनिंग क्या होता है कि यह तब तक स्थायी है जब तक हम इसके रिलेशन में रहेंगे, इससे रिलेट करते रहेंगे, वह परमानेंट है। अदरवाइज यह खत्म भी होने लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। उल्टा नहीं किया जा सकता, मीन्स कि कैन नॉट रिवर्स वट कैन बी मॉडिफाई। तो जो डेवलपमेंट है, जो कह सकते हैं विकास है, उसे उल्टा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, उसे मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है, तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम जानते हैं कि यह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जैसे कि हमने ग्रोथ के बारे में क्या जाना था कि वह क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है यह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से हो सकता है। रिसेंटली पीएसटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट है जिसे मापना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाला जो एस्पेक्ट था उसे मापना डिफिकल्ट होता है, जबकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो इजीली मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वह एक ब्रॉड कंसेप्ट है, व्यापक अवधारणा है ये। जैसे कि हमने जाना था कि ग्रोथ हुई, इसके अलावा मैच्योरिटी हुई, लर्निंग हुई, तो यह सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं डेवलपमेंट में। तो यह सभी चीज़ें जो विकास में शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में आज जाना है कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे जानेंगे अलग अलग चीज़ों को।